देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 12। एज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl और सेकंड में at least one is a girl। ये क्वेश्चन है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यंगेस्ट का मतलब है छोटा, तो छोटा है तो बड़ा भी होगा, तो इसलिए बॉयज़ और गर्ल्स को उनके ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड नंबर पे मान लेते हैं। लेट फर्स्ट एंड सेकंड गर्ल्स आर denoted by G1 and G2 and boys by B1 and B2। तो फर्स्ट और सेकंड गर्ल्स को हमने G1 एंड G2 से डिनोट कर लिया बच्चों, और बॉयज़ को B1 एंड B2 से। अब देखो जो सैंपल स्पेस होंगे S, ये हो जाएगा B1 B2, यानी छोटा वाला बड़ा वाला भी बॉय हो सकता है, छोटा वाला भी बॉय, या B1 G2 बड़ा वाला बॉय छोटा वाला गर्ल, या G1 B2 इसी तरह G1 G2, ये हो सकते हैं। तो टोटल सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर बन गए बच्चों 4, 1 2 3 4। अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है बोथ आर गर्ल्स, तो इसकी इवेंट मान लो। लेट ए बी द इवेंट दैट both children are गर्ल्स। हमने इसकी इवेंट मान ली कि both children गर्ल्स हैं। ए मान ली, तो ए में क्या आ जाएगा G1 G2, ये आ गया। और देखो अब बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन दैट में द यंगेस्ट इज ए गर्ल, इसकी इवेंट मान लेता हूँ। लेट बी द इवेंट दैट द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, यानी जो यंगेस्ट है छोटा वाला। अब देखो जो सेकंड नंबर पे है वो गर्ल है, तो देखो एक तो ये कंडीशन है सेकंड नंबर पे गर्ल है, इसमें भी सेकंड नंबर पे गर्ल है। B1 G2 G1 G2 B1 G2 और G1 G2, ये दो कंडीशन है। अब इनमें इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, A इंटरसेक्शन B। देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, ए में और बी में इंटरसेक्शन G1 G2 G1 G2। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो एक सैंपल पॉइंट है, अपॉन में टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 4, तो अपॉन में हो जाएगा 4। इसी तरह से अब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। बी में है सैंपल पॉइंट्स 1 2 और टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं 4। हमें फाइंड करना है पी ए अपॉन बी, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये फार्मूला लगा दिया। इसकी वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू है
2/4, 4 से 4 कट गया बच्चों, आंसर आ गया 1/2। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट में, गिवन दैट में एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो इसकी इवेंट मान लेता हूँ, लेट सी बी द इवेंट दैट at least one child is a girl। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक गर्ल हो। कम से कम एक का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों गर्ल हो सकती हैं। तो देखो इसमें आ जाएगा B1 G2 कॉमा G1 B2 कॉमा G1 G2। इसमें बच्चों हमें ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। ये कह रहा है ना एटलीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल, तो ये आ गया B1 G2 G1 B2 और G1 G2। अब देखो प्रोबेबिलिटी अभी भी इसी की निकालनी है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। तो ए में और सी में इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू है G1 G2 और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है B1 G2 G1 B2 और G1 G2। तो इंटरसेक्शन आ गया बच्चों G1 G2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी की। एक सैंपल पॉइंट है तो 1/, टोटल सैंपल पॉइंट्स 4। और सी की निकाल लो, सी में 1 2 3, 3 सैंपल पॉइंट्स हैं, अपॉन में टोटल 4। अब बच्चों PA/C निकालना है। फार्मूला है PA इंटरसेक्शन C अपॉन में PC। तो देखो PA इंटरसेक्शन C 1/4 आया है, अपॉन में PC ये आया 3/4। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया बच्चों 1/3। अब देखो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 ये पूरा आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया।